प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेस की सबसे बड़ी सौगात दी है और इसमें डिटेल में हम आपको तस्वीरों और तमाम जानकारियां देखेंगे। शाम को 5 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रीति रघुनंदन के साथ ये बड़ी कवरेज के जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने भारी भरकम हरक्यूलिस विमान से हाईवे पर वो जिस तरह से उतरे और इसके बाद वापसी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट था जिसे महज 36 महीनों में तैयार किया गया है और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद हवाई पट्टी पर वायुसेना ने, उनके विमान ने, मिराज, सुखोई और जगुआर ने जिस तरह के करतब देखा है, वहां पर मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया जिसमें उन्होंने राज्य की पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ परिवार का विकास करने में लगी रहती थी, लेकिन योगी सरकार ने सबके साथ और सबके विकास पर काम किया है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और ये आज की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। दरअसल किस तरह से प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल के लोगों को सौगात दी है। पीएम ने किस तरह से इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि कैसे यहां इन हिस्सों के लोगों को अभी तक अलग थलग रखा गया था, लेकिन योगी सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की है। खास तौर पर पूर्वांचलियों के लिए ये सौगात बहुत जबरदस्त है। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयर शो की जो 45 मिनट तक चला, जिसे प्रधानमंत्री ने खुद वहां पर मौजूद रहकर देखा। फायदा क्या होगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए छोटे और मझोले जो उद्योग करने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, फायदा होगा। अभी लोगों को टोल टैक्स शुरुआती समय में नहीं देना होगा। साथ ही तमाम तरह के तहफों के बीच 9 जिले ऐसे हैं जो ये पूरा एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे अब लगेंगे। लखनऊ से पूर्वांचल तक सीधी कनेक्टिविटी की सुविधा इस एक्सप्रेसवे के जरिए होगी। खेती और कारोबार के नए रास्ते खुलने के ओर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस एक कदम है। सब्जी और दूध के व्यवसाय को फायदा होगा। साथ ही गाजीपुर से बिहार को जो जोड़ने का प्रस्ताव है वो भी आगे बढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल टोल टैक्स लोगों को नहीं देना पड़ेगा, तो तोहफा है पूर्वांचलियों के लिए। और इस तोहफे के साथ ही वो एयर शो जो प्रधानमंत्री देख रहे थे और वहां मौजूद तमाम लोग इस एयर शो को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से यहां पहुंचे थे। यहां 7-8 साल पहले जो स्थिति थी उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। मैं यूपी के ऊर्जावान, कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जिन किसान बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
इन क्षेत्रों को देश में हो रहे विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। जैसे जैसे यूपी में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। और इस बीच खबर ये कि एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो अमेरिका में उनके एक शो का है, जिसमें उन्होंने अपने एक शो के दौरान भारत और भारतीयों को लेकर विवादित बयान दिया है। वीरदास ने अमेरिका के कैनेडी सेंटर में 2 इंडियाज नाम की एक कविता सुनाई और अपनी इस कविता के जरिए उन्होंने अपने देश का अपमान किया। इस कविता में वीरदास ने एक ही देश में 2 तरह की स्थितियों का जिक्र किया। वीरदास का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपनी कविता में उन्होंने प्रदूषण के ताजा हालात का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने देश में महिलाओं की स्थिति, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र किया है। I come from which India? I come from 2 Indias. I come from an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where we claim to be divided over Bollywood on Twitter and yet are united by Bollywood in the darkness of a theatre. और बीजेपी नेता आदित्य झा ने इस वीरदास के वीडियो पर जवाब दिया है। उन्होंने देश का अपमान करने के मामले में वीरदास को कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने इस पूरे वीडियो के बारे में कहा है कि भारत के खिलाफ ये वीरदास की एक साजिश की तरह है। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वीरदास नाम के स्टैंड अप कॉमेडियन ने, जिसे मैं फूहड़ कहूंगा, जिसे मैं कहूंगा कि वो भारत में रहने वाला तो स्वयं को कहता है लेकिन भारत का मानता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करने की साजिश है। ये षड्यंत्र है
और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन से लोग हैं जो भारत को विखंडित करना चाहते हैं, जो भारत की महिलाओं के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करके विदेश के अंदर भारत का सर नीचा करना चाहते हैं। मैं आज विधि विशेषज्ञों से बात कर रहा हूं। जल्दी मैं वीरदास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धाराओं के आधार पर मैं उनके लिए केस दर्ज कराने वाला हूं। और इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने वीरदास को देश की छवि का ख्याल रखने की नसीहत दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश हमारा है, सरकारें आती जाती रहती हैं। भारत के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पर कोई ऐसा आघात नहीं होना चाहिए जिससे भारत की छवि धूमिल हो। तो इसके संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता। दरअसल अभिनेता ने किस तरह से अपमान किया है, वो पूरी कविता उन्होंने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पढ़ी है, इसको लेकर बवाल है। और उनके ये जो शब्द हैं वो खास तौर पर भारत के लिहाज से अपमानजनक है। ये लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। अमेरिका में उन्होंने देश का अपमान किया है, कविता के जरिए देश की बेइज्जती करने का आरोप वीरदास पर लग रहा है। कविता में भारत का मजाक उड़ाया है। उन्होंने दो तरह के भारत की बात कही है, जिसमें जो तुलना उन्होंने की है उसको भारत के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है और वीरदास की तरफ से लगातार सफाई की उम्मीद की जा रही है। लेकिन उन्होंने जो अपने ट्विटर हैंडल पे बातें लिखी हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी कविता में एक तुलना की है, लेकिन साथ ही वो ये बात भी कह रहे हैं कि उन्हें अपने भारत देश पर गर्व है। लेकिन इस गर्व के साथ साथ जिस तरह की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो वाकई में कुछ लोगों की भावनाओं को आहत कर रही है। उनके ये विवादित बोल लगातार प्रतिक्रियाएं उस पर आ रही हैं और सिर्फ सियासत की तरफ से ही नहीं बल्कि लगातार जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो भी उनके इस वीडियो को देखकर सख्त टिप्पणी कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय से इंदौर सबसे साफ शहरों में एक रहा है। अब ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी बन गया है। तो क्या है ये वाटर प्लस शहर, क्या क्या काम किया गया वाटर प्लस बनने के लिए और शहर के नागरिकों ने इस पर किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया का वो हिस्सा बने हैं, मिशन पानी की इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए। When our Honorable Prime Minister started Swachh Bharat Mission way back in 2014, so various elements were taken. Initially, solid waste management was the bigger part of it. Then every year new things are added up. Water Plus is one highest certification within the Swachh Bharat umbrella. It is given to the city where you don't see, I use the word see, the black or grey water. That is, no sewerage is flowing in the open. So Indore Nagar Nigam also started this work. It is almost, you can say, work of last 3, 4, 5 years, because laying thousands of kilometers of primary and secondary sewer lines in whole of the cities, and then attaching individual toilets or community toilets or public urinals to that line so that no sewerage comes in the open is a very big task, and it gives a matter of pride that Indore is the city that is the only city which has been given this Water Plus award. नागरिकों को समझाना या परसुएट करना कि वो अपने व्यक्तिगत या कम्युनिटी टॉयलेट्स को इससे जोड़े। एक, खुले में शौच की प्रथा बंद हो। 2, और इंदौर के स्वच्छ भारत कैंपेन आप देखेंगे पिछले 5 सालों से सस्टेन होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये यहाँ के जनमानस की एक तरह से सोच का पार्ट हो गया, तभी इंदौर स्वच्छ भारत में हर बार प्रथम आता है। उससे क्या है कि यहाँ लोग डिमांड करते हैं, दे डिमांड सफाई, दे डिमांड एवरीथिंग एंड देन दे सपोर्ट। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। और भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गाड़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी जीत चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है।
गाड़ी का इस्तेमाल भविष्य के इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। 2020 में #VocalForLocal ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम सभी क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी पॉपुलर हुए, एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफ़ी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग ही प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर। कारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन होगा, हमें सीधा फ़ायदा होगा। अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है, दैट मीन्स हमें जो फ़ायदा होगा वो भी ज़्यादा ही होगा।